गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 का एक्सरसाइज 1.6 देखेंगे, चैप्टर 1 का, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका फाइंड 64 होल पावर 1/2, 32 होल पावर 1/5 और 125 होल पावर 1/3। तो पहला क्वेश्चन हमारा 64 1/2। तो जैसे हम जानते हैं कि अगर कहीं पर अंडर रूट ए, इसका जो पावर है वो n, इसका मीनिंग क्या होता है, a टू दी पावर 1/n। यानी कि इसको जितनी भी पावर रूट के ऊपर होती है, अगर कुछ भी नहीं होता, अंडर रूट a लिखा हुआ है तो उसको 2 मानते हैं, 1/2 यानी कि 2 लिखा हुआ है। 3 है तो 3 होगा, 4 है तो 4 होगा। तो यहाँ पे अगर अंडर रूट है तो उसको लिख सकते हैं हम, जैसे अगर n नहीं होता यहाँ पे तो क्या लिख सकते थे, अंडर रूट a इज इक्वल टू a टू दी पावर 1/2 वेयर ए इज़ ग्रेटर देन 0, जहाँ पर ए आपका 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से छोटा नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन है इसकी। तो यहाँ से हमारा निकल के आता है कि अगर हमें 16 की पावर 1/2 निकालना है तो 16 की पावर 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 64 भी लिख सकते हैं। 64 की पावर 1/2 है तो उसको अंडर रूट के अंदर क्या लिख सकते हैं, 64 होल पावर 2। होल पावर 2 का मतलब क्या होता है, होल पावर 2 ही होता है। अब 64 को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट से अगर हमें बाहर निकालना है, और जब यहाँ पे 2 लिखो या 2 मत लिखो, उसका मतलब स्क्वायर रूट ही होता है। ठीक है, 2 का मतलब भी स्क्वायर रूट होता है, और अगर अकेला लिखो तब, और अगर 3 लिख देंगे तो उसका मतलब क्यूब रूट हो जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 8 मल्टीप्लाई बाई 8, 8 मल्टीप्लाई बाई 8। और आपको ये पता होगा कि स्क्वायर रूट से पेयर में से एक ही डिजिट बाहर आता है, तो 8 और 8 से क्या आ जाएगा बाहर, 8 आ जाएगा। तो 64 टू द पावर 1/2, इसका फाइनली आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 8। यहाँ से आपको क्लियर होता जा रहा होगा कि 64 टू दी पावर 1/2 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 64। और अंडर रूट 64 को हम 8 इंटू 8 लिख सकते हैं, क्योंकि 8 8 जा 64, दो ही फैक्टर बनाए। और 2 अगर पावर है तो दो पेयर में से ही एक बाहर निकलेगा, तो दो पेयर में से एक बाहर निकला तो कितना आ गया, 8, 8 आंसर हो जाएगा। 32 टू दी पावर 1/5, अगर 32 की पावर 1/5 है तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 32 की पावर होल पावर 5। और ये थोड़ा यहाँ गलत लिखा हुआ है इसने, 2 जो लिख दिया है ये होल स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पे 5 ही रहेगा। और जब भी यहाँ पावर 5 होगी, मतलब यहाँ पे जितनी पावर होगी अंडर रूट के ऊपर, अंडर रूट के ऊपर यहाँ पे कितना पावर है, 5, तो इसका मतलब ये होगा कि उतने ही पेयर में से आपका सिंगल डिजिट बाहर आएगा। अब यहाँ पे 2 पावर थी इस वाले में, तो 8 इंटू 8 दो बार लिखा, दो में से एक बार आ गया। अब यहाँ पे 5 पावर है तो इसका मतलब होगा कि यहाँ पे 5 टाइम अगर कोई सेम नंबर लिखा हुआ है, जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 5 में से एक बाहर आएगा। तो 5 को हम क्या, अंडर रूट 5, 32 का पावर 5, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 32 के फैक्टर करेंगे तो 5 बार आ जाएंगे। और 5 पावर है तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें से 2 ही बाहर निकलेगा। यहाँ बस एक प्रॉब्लम है, इन्होंने थोड़ा गलत किया हुआ है कि यहाँ पर जो इन्होंने पावर लिखी हुई है, एक यहाँ पर ये आपको 2 लिख दिया है, यहाँ पे 2 नहीं होगा, आपका कितना होगा, 5 ही पावर होगा। यहाँ पे 5 पावर होगा, यहाँ पर 2 पावर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे 2 पावर नहीं होने वाला है, तो फाइनली इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2। 125 होल पावर 3, तो ये भी सेम वही कंडीशन लगेगी। तो इसमें क्या होगा, पावर 3 है, देखो यहाँ इसने ठीक लिखा हुआ है, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, वहाँ गलत कर दिया है। तो 125 होल पावर 1/3 कैन ऑल्सो भी रिटेन एज 5 इंटू 5 इंटू 5। मतलब हमें कुल मिला के उतने फैक्टर बनाने पड़ेंगे, तो इसके फैक्टर हमने बना के देखे तो फैक्टराइज किया, 5 इंटू 5 इंटू 5 बन गया। पावर 3 है तो 3 में से एक बाहर आएगा, पावर 2 था तो 2 में से एक बाहर आया, 5 था तो 5 में से एक बाहर आया, 6 होगा तो 6 में से एक बाहर आएगा। तो 125 टू द पावर 1/3 विल बी 5, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्लियर हो जा रहा होगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम इसका, 9 टू द पावर 3/2। तो इसमें अपॉन वाली पावर होती है वो तो स्क्वायर रूट के अंदर होती है, और जो होल पावर होती है मतलब इंटीजर पावर रहेगी, ऊपर वाला न्यूमरेटर पार्ट, वो इसका होल पावर होता है। तो 9 टू दी पावर 3/2, तो इसको हमने लिखा कैसे, 9 की पावर 3 और होल स्क्वायर लिख दिया, मतलब अंडर रूट की पावर 2 लिख दी, क्योंकि 1/2 थी तो उसको 2 लिख दिया, 9 का पावर 3 था तो उसको 3 लिख दिया। यहाँ पे एक कंडीशन आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर ये जैसे लिखा हुआ है 9 टू दी पावर 3/2, तो इसको हम लिख सकते हैं 9 टू दी पावर 3 और होल पावर 1/2। होल पावर कितना रहेगा, यहाँ पे मतलब इसको हम लिख सकते हैं, अगर इसको देखा जाए आपका, तो 9 टू दी पावर 3 और होल पावर 1/2।
तो इसके प्लेस पर आपका क्या हो जाएगा, 9⁻³ और होल पावर 1/2 लिखा, तो इसको फाइनली हम लिख सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं अंडर रूट के अंदर, यहाँ पे तो पावर 2 आ जाएगी, और 9⁻³ है तो उसको अंदर लिख लेंगे। तो इस टाइप से आपका यहाँ आप लिख सकते हैं। तो यही आपका यहाँ पे हुआ है 9⁻³ और 2 को आपने ऊपर लिख लिया। इसके फैक्टराइज किया तो 3×3×3×3, तो इसमें 2 में से एक बार निकलता है, तो टोटल कितने 3 है, यहाँ पे होल पावर 2 है तो 2 में से एक बार आएगा, तो 2 4 6 3 6 टाइम लिखा हुआ है, तो इट मीन्स क्या है, यहाँ से इस टाइप से आपका यहाँ पे 3 से एक 3, दूसरे 3 से दूसरा 3, तीसरे 3 से तीसरा 3, तो इस टाइप से 3×3×3 आपका बाहर आ जाएगा, आंसर आपका 27 हो जाएगा। 32⁻2/5, सेम यहाँ पे वही करेंगे। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 32⁻2/5 लिखा, 32 2 तो होल स्क्वायर हो जाएगा, और जो 1/5 है ये आपका यहाँ पे अंडर रूट के ऊपर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, 5 में से 1 बाहर निकलेगा, तो 32 को आपने क्या लिखा, 2×2×2×2 इसको लिखा, और ये 2 बार है तो 2 बार 2 ब्रैकेट हो गया, तो फाइनली 5 में से एक 2 बाहर आ गया, दूसरे 5 का जो ग्रुप है उसमें से एक 2 आ गया, तो फाइनली आपका क्या हो जाएगा 4। तो ये भी बड़ा आसान सा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला है 16⁻3/4, तो यहाँ पे वापस से आपका वही होगा कि पावर जो स्क्वायर रूट का जाएगा वो 4 हो जाएगा, और 16 का होगा वो होल स्क्वायर 3 हो जाएगा, जैसा कि मैंने ऊपर बताया हुआ था। तो यहाँ पे आप पेयर बनाएंगे तो 2×2×2×2, 16 को 4 बार लिख सकते हैं, 2 का इसका फैक्टराइज आप खुद से करके देख लेना। इसका अगर आप फैक्टराइज करके देखेंगे, जैसे 16 का फैक्टराइज करते हैं, तो सबसे पहले क्या आएगा 2 8 आ जाएगा, फिर आप डिवाइड करेंगे 2 से तो 4 आ जाएगा, फिर आप डिवाइड करेंगे 2 से 2 आ जाएगा, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। इस टाइप से आप इसको डिवाइड कर लेंगे तो 2×2×2 आएगा। अब इसका होल पावर 3 है, तो होल पावर 3 इट मीन्स क्या होगा, ये बॉक्स जो है वो 3 बार आ जाएंगे। अब ये 4 में से एक पे बाहर निकलेगा, तो 2×2×2, यहाँ पे होल पावर 4 है तो 4 पार्ट्स में से एक बाहर आएगा, तो एक 2 दूसरा 2 तीसरा 2, तीनों बॉक्स में से एक एक आ गया, 8 हो गया। मतलब जितनी पावर रहेगी उतने ही पेयर में से एक बाहर आएगा। अगर पावर 2 है तो 2 में से एक बार आएगा, 3 है तो 3 में से एक बार आएगा, 4 है तो यहाँ 4 का पेयर बनाना होगा तब एक बार आएगा, 5 है तो 5 में से। इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 125 - 1/3। तो पहले तो इसमें ये लगाना होगा कि पावर जो है उसको प्लस का बनाना होगा। पावर को प्लस बनाने के लिए क्या करना होता है, उसको रेसिप्रोकल बनाना होता है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर। तो यहाँ पे 125 - 1/3 है, तो यहाँ पे अगर डिनोमिनेटर देखा जाए तो 1 तो हम किसी का भी मान सकते हैं, तो 1 को हम न्यूमरेटर में लेके चले गए, 125 को डिनोमिनेटर में लेके आ गए, तो 1/125 की पावर माइनस था वो क्या हो गया, प्लस का हो गया। इसको लिख सकते हैं 1/125 होल पावर 1/3, क्योंकि 1 की पावर कितनी भी होती है उसका आंसर 1 ही आता है। तो इसमें जैसे 1/125 का होल पावर 1/3 लिखेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, होल पावर 3 को अंडर रूट के ऊपर 3 पावर लगा के लिख सकते हैं। फैक्टराइज करेंगे तो 1/5 × 1/5 × 1/5, तो फाइनली पावर 3 है तो 3 में से एक पेयर में 3 के पेयर से एक सिंगल बार आएगा, तो 1/5, तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा 1/5। अगला जो थर्ड क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट सेशन में देखते हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू।